हेलो एवरीवन, टुडे इज 22nd of July एंड लेट्स डिस्कस। तो आज क्या हुआ था ये डिस्कस करेंगे और हम लोग मंडे को क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो डिस्कस करेंगे। तो आज जैसे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने आप लोगों को ट्विटर पे जो मेंबर्स नहीं है उन लोगों को मैं ट्विटर पे 11:52 AM को मैंने आप लोगों को बताया था, अपडेट दिया था कि कॉल बाइंग हो रहा है और पुट शॉर्ट्स हो रहा है। तो फिर और मैंने मेंबर्स को सुबह ही बता दिया था। तो मेंबर्स उन लोग पे किए तो उन लोगों को तो फर्स्ट बताना ही पड़ेगा। फिर भी मैं ट्राई करता हूँ कि ट्विटर में भी जो फॉलोअर्स हैं उन लोग को भी मतलब थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाए। तो 11:52 को भी अगर जाके चार्ट देखेंगे तो इधर है 11:30 और फिर 11:45 टू ये कैंडल है 11:45 टू 12। तो ये कैंडल के बीच बता दिया था, ठीक है। तो तब आप जाके 16,700 का जो कॉल बाइंग हुआ था जहाँ, तो 16,700 का आप प्राइस देखिए क्या था, 100 to 104 था, ठीक है। तो 100 से 104 के बीच प्राइस अप डाउन कर रहा था, ठीक है। तो मान लेते हैं कि आप 105 में भी खरीद लिए, ठीक है। चलिए मान लेते हैं 110 में, आपने थोड़ा देर बाद ही मतलब मैसेज देखा था, तो चलिए मान लेते हैं कि आप 110 में भी खरीद लिए, ठीक है। तो आप आइए कि हम लोग फिर क्लोजिंग कब किए। क्लोजिंग फिर हम लोग मतलब मेंबर्स को पहले बता दिया था 225 को। आप लोग को मतलब क्लोजिंग के टाइम में तो आप लोगों को भी बता देना पड़ेगा, क्योंकि वो लेट करेंगे तो मतलब कुछ भी हो सकता है। और क्यों क्लोज किए थे ये भी बताएंगे। तो 231, तो 231 पे जाके आप फिर से देखिए कि 16,700 का कॉल साइड का प्राइस कितना था, ठीक है। तो आप देखेंगे कि मोर देन 155 रुपीज़ था। तो चलिए मान लेते हैं कि आपने 110 पे बाई किया और प्राइस गया 155 प्लस। अगर आप 100 या 104 पे भी बाई करते हो तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन आपको ये मैसेज मिलने के बाद आप 110 पे बाई किए, ठीक है। तो कॉल बाइंग हुआ तो आप बाई किए, तो फिर आपको एटलीस्ट 130 तक तो लेके ही गया मार्केट, 130 150। अगर आप 150 में भी बेचते हो, ठीक है, तो जब मैं बोला था 150 to 155, ठीक है, तो मान लेते आप 150 में ही बेच दिए, तो आपको कितना हुआ मुनाफा, आपको 40 रुपीज़। आप 110 में बाई किए और सेल किए 150 में, ठीक है। तो एक मोटा मोटी लेके चलते हैं 40 रुपीज़, ठीक है, डिवाइडेड बाई आप खरीदे कितने से 110, ठीक है। तो कितना परसेंटेज होता है 36%, ठीक है। तो इसको आप मल्टीप्लाइड बाई 100 करना पड़ता है, तो ऑलमोस्ट 36%, ठीक है। आपको बैंक FD में साल भर में कितना देता है 7% भी नहीं। और मतलब ये जो अपडेट था ये एकदम मतलब ट्विटर में मतलब टाइम स्टैम्प के साथ है। तो और जो मेंबर्स को मैंने बताया था वो सुबह ही बता दिया था। मतलब ये जो नीचे ले जा रहा था मार्केट को, ये एक फेक मूव था। बैंक निफ्टी में उतना नहीं गया था, लेकिन जो निफ्टी में लेके जा रहा था तो ये पूरा फेक मूव था। मतलब ये जब से स्टार्ट हुआ नीचे ले जाना, तब से मैं क्या किया कि मतलब उधर से मैं सुबह से देख रहा था कि कॉल बाइंग हो रहा है, तो मैंने उधर एक मतलब उन लोग का प्राइस देख रहा था कि कहाँ से कहाँ फ्लक्चुएट हो रहा है। तो मैंने लगभग देखा कि उसका जो एवरेज प्राइस बन रहा था रिवर्सल के पहले, तो ऑलमोस्ट 94 to 96 रुपीज़ था। तो उधर से ट्रैक कर लिया था कि जब इधर आया था और जब मैंने ट्विटर मेंबर्स को अपडेट किया था, तो तब जैसे लगभग प्राइस था कि 100 से 104। तो जब ये बड़े प्लेयर्स एवरेज प्राइस बाई किए तो 95 में, तो ऑलमोस्ट डबल तो करते ही है, डबल नहीं तो 50% तो होगा ही। तो इसलिए मैंने अपडेट कर दिया कि हाँ मतलब आप देखोगे कि इधर भी मतलब पूरा डिटेल्स में मैसेजेस है, आप पढ़ लो कि इधर जैसे एवरेज बाइंग प्राइस 94 to 96
कॉल बाइंग का। और ये जो अप मूव था तो ये तब मतलब जब 1202 हो रहा था तो मैंने बोला कि सो मोर अप मूव शुड कम, क्योंकि प्राइस जस्ट 10 रुपीज़ मैक्सिमम इंक्रीज़ किया था। तो मतलब प्राइस ऑलमोस्ट 150 तक जाएगा ये पता था, ठीक है। ये नेक्स्ट दिन पूरा और भी जा सकता है, लेकिन क्यों रिस्क ले, इतना तक प्रॉफिट बन रहा है तो बस आप क्लोज कर दो, आप खुशी खुशी सब ट्रेडिंग अकाउंट बंद करके आप वीकेंड एंजॉय करो, क्यों टेंशन लेना है। तो मैंने सुबह ही बता दिया था कि पुट शॉर्ट्स और कॉल लॉन्ग यही आजकल मेन थीम होगा, ठीक है। तो एक एक चीज़ एनालाइज करते, सुबह कॉल बाइंग कैसे पता चला, ठीक है। तो जो आईवी है, आईवी कॉल साइड पे इंक्रीज कर रहा था और पुट साइड पे डिक्रीज कर रहा था, ठीक है। और जो प्रीमियम डीके भी था, वो प्रीमियम डीके आप अगर मतलब ओवरऑल नहीं, एज ए इंडिविजुअल एक एक मिनट पे मतलब एक मैं कैलकुलेट करता हूँ 1 मिनट 30 सेकेंड्स पे, एक 1 मिनट 30 सेकेंड्स पे जो प्रीमियम डीके दोनों साइड पे हो रहा था वो क्या इंडिकेट कर रहा था और मनी फ्लो क्या था। तो ये सारे मिला के हमने डिसाइड किया कि नहीं, कॉल बाइंग हो रहा था और पुट शॉर्ट्स हो रहा था, ठीक है। और मैंने आज ट्विटर में भी आप लोगों को लाइव स्ट्रीमिंग भी किया था स्कोर्स का। तो स्कोर्स जो है निफ्टी का स्कोर मैं दिखाता हूँ। तो ये डाउन मूव में जो भी स्टॉप लॉस हंटिंग होता है, जो भी फेक मूव होता है, वो इंडिकेटर्स पकड़ लेता है। फिर मैं आपको दिखाता हूँ रिवर्सल एग्जैक्टली मतलब इंडिकेटर्स में भी कैसे पता चला। इधर टाइम देखिए 10:30 बज रहा था। तो आज तो आप नहीं कह सकते कि ये मैंने स्कोर्स को घुमा फिरा के मैनिपुलेट किया, मार्केट जैसा था वैसे अकॉर्डिंगली। आज मैंने आप लोगों को एकदम टाइम टू टाइम लाइव मतलब पूरा होल डे लाइव स्ट्रीमिंग करके दिखाया क्या स्कोर जनरेट हो रहा था एकदम लाइव मार्केट आवर्स में। तो चलिए एकदम देखते हैं कि इधर क्या स्कोर बन रहा था। आप लाइव स्ट्रीमिंग जाके चेक कर सकते हैं। 10:30, ठीक है। तो ये कैंडल है 10:30 to 10:45। चलिए आप देखिए इधर स्कोर नेगेटिव, इधर कहाँ गया मिस कर, हाँ ये देखिए 10/4 को -41। उसके बाद से थोड़ा बहुत इंक्रीज होके आप देखिए कि ऑलमोस्ट 10:30 से पहले ही ये -20 हो गया। तो 20 पॉइंट्स इंक्रीज कर गया। अगर इसको और भी नीचे जाना होता तो स्कोर्स और भी नेगेटिव चला जाता, लेकिन ये इधर से फिर इंक्रीज कर गया स्कोर। तो आप ऐसा नहीं है कि स्कोर नेगेटिव है या पॉजिटिव है, आपको देखना है कि चेंज कितना है, स्कोर इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। तो स्कोर इंक्रीज कर गया इधर, ठीक है। और फिर भी फर्दर आप 10:36 को देखोगे -9 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हो गया। आप अगर चार्ट भी देखोगे तो ये देखिए कि इधर से कितना टाइम 10 बजे, ठीक है। इसके बाद थोड़ा नीचे गया, फिर ऊपर गया स्कोर, और फिर थोड़ा सा नीचे। इधर से आप देखो कितना बज रहा है 10:45। तो वही रेड कैंडल का पूरा एंड से जो एकदम स्मूथली स्कोर देखो आप, एकदम मतलब स्लोप जो है स्कोर का एकदम इंक्रीजिंग है। और फिर इधर जैसे निफ्टी एकदम डे का लो बनाया था, फिर निफ्टी भी ऊपर आ गया, ठीक है, इंडेक्स। तो इधर से एक मतलब अच्छा सा रिवर्सल, मतलब हम लोग जैसे आप अगर स्कोर फॉलो करते तो इधर ही रेड कैंडल पे पता चल गया कि और नीचे जाने वाला नहीं है, इधर से ये इंक्रीज करने वाला है, ऊपर जाने वाला है, ठीक है। तो ठीक है, कॉल बाइंग पता चल गया, रिवर्सल भी पता चल गया, और क्या, एक एक एनालिसिस पकड़ते। फिर जा गया, ये तो चला गया, देखते हैं इसमें कुछ बाकी है कि नहीं। हाँ, तो ये तो एनालिसिस जैसे होता है, जो माइंड सेटअप होता है वो भी मैं डिस्कस करता हूँ, क्योंकि एक मेंटल सेटअप होना चाहिए। आप मतलब बड़े प्लेयर्स के जैसे सोच सकते हो, तो वैसे एक मेंटल सेटअप नहीं अगर बनाओगे तो मतलब आप सोच नहीं पाओगे कि उन लोग कैसे सोचते हैं। हाँ, तो ये एवरेज प्राइस ये भी मैंने बोल दिया, क्यों अप मूव और भी होगा ये भी मैंने बता दिया कि एवरेज प्राइस से जस्ट 10 रुपीज़ बढ़ा था। तो
हाँ, तो मतलब फर्दर क्योंकि कॉल बाइंग था, पुट शॉर्ट होता तो फिर भी मतलब बोल सकते कि उधर ही रह जाएगा मार्केट, तो टाइम डीके के साथ उन लोग कुछ प्रीमियम डीके भी हो जाएगा, लेकिन कॉल बाई था। और ये जो लास्ट में था कि हाँ 224 को क्यों क्लोज करने बोला, 224 को चलिए देखते 224 को मार्केट कहाँ था। तो निफ्टी में भी आप देख सकते हो ये 415 से 215 से 230, ठीक है। तो 224 को मैंने एग्जैक्टली बोला, तो ऑलमोस्ट मार्केट उसके टॉप लेवल पे था। तो कैसे एग्जैक्टली मैंने मतलब बताया कि इधर ही क्लोज करना है। आप ट्विटर फॉलोअर्स को भी मैंने वार्निंग दे दिया। 231 ये कैंडल का फर्स्ट पार्ट था, तो इसमें भी मार्केट का टॉप में था, फिर नीचे आ गया, लेकिन ज़्यादा नीचे नहीं आया। लेकिन इधर मतलब इतना अच्छा एक पॉइंट मतलब कैसे निकाले, मतलब या कैसे फाइंड आउट किए कि यही मैक्सिमम पॉइंट है आज के लिए। ये सेम बैंक निफ्टी में भी आप देख सकते हो, इधर मार्केट का एकदम ऑलमोस्ट टॉप था, ठीक है। और इधर बैंक निफ्टी में भी ऑलमोस्ट मतलब सेम टाइम में जाके रिवर्स किया। तो ठीक है, चलते देखते हैं कि मतलब क्यों बोला। तो टाइम नोट कीजिए कि कितना बज रहा था, 224 शायद, ठीक है। इधर 224 मेंबर्स को और आप लोगों को ट्विटर फॉलोअर्स को 231, 224 को जाके स्कोर देखते हैं। तो बैंक निफ्टी में चलते हैं। मुझे जो याद है बैंक निफ्टी में मेनली हुआ था। तो 224 को इधर 12 फिर 14, हाँ इधर देखिए ये स्कोर एकदम मतलब ये पहले भी डिक्रीज़ हुआ स्कोर, ठीक है। तो बीच बीच में कभी डिक्रीज़ हो रहा था, तो वो इंडिकेशन हो रहा था कि कुछ ना कुछ मतलब पकाया जा रहा है। तो अब मतलब और ऊपर नहीं जाएगा, तो यही मतलब इंडिकेशन देता है कि देखिए बिग प्लेयर्स तो ऐसे नहीं है कि मतलब देखिए सुबह के बाद ये स्कोर इंक्रीज़ हो गया इधर, ठीक है। और उसके बाद जो इधर मतलब 1 बजे फिर स्कोर नीचे गया थोड़ा, और फिर 1:30 को भी स्कोर थोड़ा बहुत नीचे गया, और इधर फाइनली जब 2 बजे स्कोर नीचे गया, तो इधर क्या होता है कि इन लोग 2, 3, 4 फेज में जो कॉल बाई किए है वो सेल करते हैं, क्योंकि एक बार इन लोग का बहुत ही ज़्यादा अमाउंट होता है, तो इन लोग को टाइम लगता है एक फेज में। हम लोग जैसे जो भी मतलब टोटल पोजीशन एक बार में स्क्वायर ऑफ कर लेते हैं, क्योंकि सेलर मतलब मिल जाता है। जब हम लोग क्लोज करते हैं वो पोजीशंस मतलब को जैसे हम लोग अगर सेल कर रहे हैं तो मतलब उसका मतलब जैसे हम लोग बाई किए फिर तो हम लोग को सेल करना पड़ेगा, तो हम लोग जब सेल कर रहे हैं किसी को तो बाई करना पड़ेगा, तो बायर्स मिल जाता है हम लोग को। या आप बोले सेल किए या फिर उसके बाद बाई करना पड़ता है, तो कोई ना कोई मिल जाता है कि सेल कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि हम लोग का पोजीशंस बहुत कम होता है, लेकिन इन लोगों का पोजीशंस बहुत ह्यूज होता है, तो इसलिए मतलब इधर पता चल गया था कि मतलब फिर मतलब स्कोर और नहीं बढ़ रहा था और कभी कभी गिर रहा था, तो इन लोग पोजीशंस एडजस्ट कर रहे थे। तो इन लोग मतलब अभी पोजीशंस क्लोज कर रहे थे, तो सब पोजीशंस क्लोज नहीं किया, तो पोजीशंस क्लोज कर रहे थे। तो उधर पता चल गया था कि और ऊपर नहीं जाने वाला है, तो इसलिए बोल दिया था कि ठीक है भाई अभी क्लोज कर देते हैं। तो फिर भी मतलब देखिए कि अगर मतलब 100 मतलब आप अगर मतलब मैंने जैसे दिखाया वो अगर प्राइस 100 में भी खरीदे तो 155 से ऊपर गया था, तो एक दिन में इतना परसेंटेज मतलब बहुत है, मोर देन इनफ। तो ये सारा था आज का अपडेट्स। अब चलते हैं कि एंड ऑफ द डे डेटा क्या बता रहा है। एफआईआईज फिर से मतलब फ्यूचर्स में लॉन्ग किया है और फ्यूचर्स शॉर्ट्स क्लोज किया है, और ये भारी अमाउंट में क्लोज कर रहे हैं फ्यूचर शॉर्ट। और बाकी जो है कि ऑप्शन चेन का जो डेटा है, तो ऑप्शन चेन का डेटा भी यही बता रहा है कि ह्यूज पुट शॉर्ट्स हुआ है, और उसके कंपेयर में कॉल शॉर्ट्स हुआ है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है। और अगर आप देखोगे तो ये जो आज एक्स्ट्रा कॉल शॉर्ट्स बना है, तो उसके लिए जो एक्स्ट्रा कॉल बाइंग हुआ है उतना भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हेज तो है कॉल शॉर्ट्स, और उससे भी ज़्यादा मतलब रिक्वायरमेंट से ज़्यादा
कॉल बाई किया गया, मतलब अभी भी मतलब उसके कॉल बाइंग पोजीशंस है, लेकिन कुछ इन लोगों ने क्लोज किए थे मतलब लास्ट मोमेंट पे जाके, लेकिन सब क्लोज नहीं कर पाए शायद। तो और जो पुट लॉन्ग है वो हेजिंग पर्पस के लिए बनाया गया। तो यही मेन अपडेट है। तो ऑप्शन चेन भी बुलिश दिख रहा है कि पुट शॉर्ट्स हुआ है, कॉल बाइंग हुआ है, फ्यूचर्स लॉन्ग हुआ है, तो पूरा मतलब एकदम बुलिश मोड में है। और अगर तो एक दिन का कैंडल में देखते अगर ऊपर गया तो फिर कहाँ, तो नेक्स्ट कहाँ जा सकता है? अच्छा, तो नेक्स्ट निफ्टी जो जा सकता है कि 16,821, अगर ये भी टूट गया तो 17,228, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि मंडे को 16,821 टूटता है कि नहीं। तो ये एक मेन हर्डल रहेगा क्योंकि 17,000 भी है। तो यही मेन पोजीशन है कि इधर से क्या होता है। अगर इसके ऊपर सरवाइव कर गया निफ्टी तो फिर एक बुलिश ट्रेंड आ सकता है। तो यही इसलिए मतलब 16,821 एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि इसके बाद देख सकते हैं जब ये लेवल मतलब टच करके मतलब रेजिस्टेंस मिला फिर नीचे आया तो मतलब कितना तक नीचे चला गया था, 15,200 तक। तो यही, और इधर से देखिए जब मतलब सपोर्ट मिल गया इसको मतलब एकदम टॉप पे गया था, तो इधर 18,000 प्लस गया था। तो इधर मतलब देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। और अगर मतलब ये रीजन में आ गया तो फिर थोड़ा बहुत कुछ दिनों तक कंसोलिडेशन होगा, लेकिन मतलब मेन मंडे है कि ये लेवल टूटता है कि नहीं। 16,821 ऊपर जाना तो मतलब निश्चित है। और जैसे कल भी मैंने बताया था कि मार्केट बुलिश फेज में था, तो आप अगर आज जब देख रहे थे कि नीचे जा रहा था तो आपको तो मैंने कल वीडियो में बताया था कि उन लोगों का जो फ्यूचर्स का एवरेज बाइंग प्राइस है वो 16,550 है। तो इधर से तो ऊपर जाना फिर निश्चित था। सॉरी, ये मैं 15 मिनट के चार्ट में बोलता, इधर से तो ऊपर जाना निश्चित था, ठीक है। निफ्टी में, बैंक निफ्टी में बहुत नहीं गिरा था, ठीक है। अब बैंक निफ्टी का लेवल्स का बात करते हैं तो 37,400 नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट लेवल है। उससे ऊपर तो मतलब कुछ अभी तक सोचे नहीं, लेकिन फिर अगर ये टूट जाता है तो ड्रॉ कर लेंगे। लेकिन एक बात है कि अभी वन डे कैंडल पे ये लेवल टूटा नहीं है, तो फिर भी मतलब अभी अगर क्योंकि बुलिश फेज में रहेगा तो यही दो लेवल के बीच कंसोलिडेशन होगा। तो जैसे इधर भी जैसे देख लेते इधर कितना हाई बना था, 37,000 या 37,400 जहाँ भी ये रेजिस्टेंस लेवल है, तो उसके बीच में शायद कंसोलिडेशन होगा। तो हाँ, और गैप अप भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आज बाइंग हुआ था तो थोड़ा बहुत गैप अप भी हो सकता है। और यही तो लेवल्स है मेनली। हाँ, और एक जो कल भी बताया था कि आज भी मतलब फ्यूचर्स में बाइंग हुआ है। तो आज भी आप अगर कैंडल देख लो कि कहाँ से कहाँ गया था प्राइस, ये निफ्टी में 16,617 से 16,750, ठीक है। तो आप अगर एवरेज प्राइस भी निकाल लेते हो, कल 16,550, आज 16,000, सोचो कि 16,650 पकड़ लेते हैं, तो फिर भी मतलब एवरेज प्राइस जाके 16,600 पे बन रहा है। तो ये जो लास्ट आज या मतलब लास्ट 2-3 दिन से जो फ्यूचर्स लॉन्ग बनाया जा रहा है, उसका एवरेज एक मोटा मोटी निफ्टी में प्राइस पकड़ लो 16,600 और बैंक निफ्टी में 36,000 कल डिस्कस किए थे, आज मोटा मोटी पकड़ लो 36,500। तो एवरेज कितना बन रहा है 36,250, तो 36,300 ही पकड़ लेते। तो यही मेन मतलब ऐसे आप एक ट्रैक रखो, ये एग्जैक्ट तो नहीं होगा लेकिन आपको एक आइडिया रहेगा कि इन लोग कितना प्रॉफिट, जब ये इन लोग क्लोज करना शुरू करेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि मतलब कितना प्रॉफिट पे इन लोग क्लोज करते हैं, ठीक है। तो और नहीं तो नीचे जाएगा तो फिर मतलब
ये एनालिसिस आप लोगों को बोल देगा कि मतलब अगर पोजीशंस फ्यूचर्स में ओपन है और एवरेज प्राइस के नीचे जा रहा है तो उधर से फिर रिवर्स करेगा ही, जैसे आज हुआ था कि मैंने जब बता दिया था कि कल अगर नीचे गया तो आप समझ लो कि रिवर्स करने वाला है। तो यही चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा एनालिसिस के लिए। ठीक है, तो ये बात तो हो गया। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का तो आज लाइव स्ट्रीमिंग ही कर लिए थे, तो आप लोगों को सब पता ही है। और बाकी जो ग्राफ्स वगैरह है, हाँ, तो बैंक निफ्टी में ये जैसे लास्ट में स्कोर थोड़ा नेगेटिव में क्लोज हुआ, लेकिन ज़्यादा नहीं है। तो ये बैंक निफ्टी में बहुत कॉल बाइंग क्लोज हो रहा था इसलिए नेगेटिव में चला गया, लेकिन निफ्टी में एकदम मतलब पॉजिटिव 44 या 35 टू 44 में क्लोज हुआ है। तो इसलिए मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा गैप अप के लिए मंडे को, और गैप अप नहीं होता है तो अप मूव होगा ही, क्योंकि आज भी फ्यूचर्स में बाइंग किया गया। तो ठीक है, गैप अप हो जाता है तो क्या होता है कि फिर अप मूव ज़्यादा नहीं आता है, फिर मतलब साइडवेज ही मार्केट चला जाता है, फिर एक बोर्डिंग मार्केट बन जाता है। तो गैप अप ना हो यही बेटर है, लेकिन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तो ऑप्शन चेन का बात कर लेते हैं। 16,700 पे जैसे आप कॉल साइड में देख सकते हो कि 41.6 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैं टोटल, और 17.6 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स बनाया गया है, लेकिन कॉल बाइंग था ये सुबह से, मतलब जो बड़े प्लेयर्स के पोजीशन से वो कॉल बाइंग है। लेकिन 16,700 पे पुट साइड पे देखोगे 31.3 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स आज बनाया गया है, और टोटल 35.6 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स है। तो पूरा मतलब ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स आज ही बनाया गया है, सारे पोजीशंस आज ही बनाया गया है। तो इससे आप बता सकते हो कि मतलब 16,700 अगर नीचे जाता है मार्केट तो ऊपर आएगा फिर से, क्योंकि इधर सारे पुट शॉर्ट्स पोजीशंस है। और 16,600 पे भी पुट शॉर्ट्स है, 16,500 पे भी सबसे ज़्यादा पुट शॉर्ट्स है, 72.8 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स, उसमें 27.2 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स आज ही बनाया गया है। और 16,600 पे 45.9 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स है पुट साइड पे, 24.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स आज ही बनाया गया है। और जो आप इन द मनी में थोड़ा देखोगे कॉल साइड पे, उसका अभी मतलब कॉल बाइंग है वो सब, तो उस सब का आप ध्यान मत नहीं दे तो बेहतर है। और 16,800 पे भी मतलब 7.3 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स पुट साइड पे ऐड किया गया, टोटल 10.6 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स है पुट साइड पे इन द मनी में। और 16,800 कॉल साइड पे 45 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स है, 16.2 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स आज बनाया गया। तो सब मतलब पोजीशंस मतलब बिग प्लेयर्स का बाइंग पोजीशंस है, तो कॉल साइड में आप बाइंग पोजीशंस ही पकड़िए, पुट साइड पे पुट शॉर्ट्स पकड़िए। तो यही मेन चीज़ है। तो यही मेन फ़ायदा है कि आप मतलब दिन के दौरान जो ट्रैक करते हो, तो यही मेन फ़ायदा है। आप एंड ऑफ द डे डेटा मतलब एंड में आके ऑप्शन चेन देख के आपको समझ में नहीं है, आप देखोगे इन द मनी में पोजीशंस इधर बैठा है, ठीक है। 16,500 पे कॉल साइड पे इन द मनी में 31.1 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स है 16,500 पे। तो आप सोचोगे कि नीचे जाने वाला है 16,500 से, तो इसलिए मतलब ड्यूरिंग द डे ट्रैक करना पड़ता है कि एग्जैक्टली क्या बन रहा है, ठीक है। तो इधर भी आप देख सकते हो 27 एडवांस डिक्लाइंस 23 फेवरेबल है, और बैंक्स तो मतलब लगातार अच्छा ही परफॉर्म कर रहा है। और FIIs आज थोड़ा बहुत सेल किया है, पता नहीं क्यों, ओवरऑल सेलिंग है। और DIs बैलेंस आउट कर रहे हैं। तो और जो सेक्टरल इंडिसेस का बात हो रहा है, तो इधर IT और फार्मा छोड़ के सब पॉजिटिव में, मेटल भी पॉजिटिव में है। और ट्विटर्स का अपडेट का बात तो कर लिए हैं, और इम्पोर्टेंट लेवल्स का भी बात कर लिए। तो ठीक है, तो चल मतलब जैसे मैंने कल भी बताया था, तो नीचे मतलब 16,459 अभी सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन जैसे हम लोग देख रहे हैं तो ये हफ्ते मतलब 16,500 पे सबसे ज़्यादा पुट शॉर्ट्स है 72.8 लाख। तो 16,500 या उसके नीचे भी आप जाके पुट शॉर्ट्स बना सकते हैं। और अच्छा, बैंक निफ्टी का बात नहीं किए, सॉरी, बैंक निफ्टी में जाके एक बार देख लेते हैं। बैंक निफ्टी अभी फिर निफ्टी में मतलब थोड़ा बहुत हो रहा है पोजीशंस बनना, तो
शायद 6 मंथ्स बाद हम लोग को फिर निफ्टी का भी एनालिसिस करना पड़ेगा, उसका भी सॉफ्टवेयर बना देंगे इंडिकेटर। तो हाँ 36,000, हाँ तो पुट शॉर्ट जहाँ जहाँ बना है तो 36,500 पे बना है। 15.9 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स आज ही ऐड हुआ है, ओवरऑल 18.3 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स है, तो पूरा मतलब ऑलमोस्ट सारे पोजीशंस आज ही बनाए गए। और 36,000 पे आप अगर जाओगे तो सबसे हाईएस्ट OI है पुट साइड पे 20.2 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स, 8.3 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स आज ही बनाए गए उसके अंदर। तो 36,000 पे और या उसके नीचे आप जाके सेफली पुट शॉट्स ले सकते हो। और ऊपर जैसे आप 36,500 कॉल साइड पे देखोगे तो 12.7 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स इन द मनी है, और 3.4 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब आज ही बनाया गया, लेकिन मतलब वो बाइंग पोजीशन है। और 37,000 पे जाके आप अगर देखोगे तो कॉल साइड पे 37,000, कॉल साइड पे 18.6 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स है, 7.7 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स आज ही बनाए गए। तो आज जैसे बनाया गया तो मोस्टली बाइंग भी हो सकता है, तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे कि नेक्स्ट लेवल है 37,400, तो 37 तक जा सकते हैं, ये 37,000 तक जा सकते हैं। तो आप लोग इसलिए मतलब, और ये जो ऑप्शन चेन है मंथली है, तो आप लोग मतलब ये थोड़ा डेंजरस भी होता है मंथली एक्सपायरी, तो थोड़ा संभाल के। तो हाँ जो मंडे का प्लान है, तो चलिए बात कर लेते हैं मंडे में। तो यही है मेन कि जो बैंक निफ्टी में भी ऑप्शन चेन में आप 36,500 पे पुट शॉट्स हुआ है, 36,600 पे भी हुआ है, 36,700 पे भी हुआ है, तो ये सब पुट शॉट्स हुआ है। तो 36,700 पे भी हुआ है, तो उससे ऊपर जा सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि मंडे को दो चीज़ हो सकता है कि एक हो गया कि गैप अप दे दिया, गैप अप दे के निफ्टी चला गया 16,821 के आसपास, फिर जाके थोड़ा कंसोलिडेट, थोड़ा सा ऊपर गया नीचे गया ऐसे करके, मतलब फिर जाके देखेगा कि रिटेल ट्रेडर्स किस तरफ है, उन लोगों का स्टॉप लॉस हिट होगा और कुछ नहीं। अगर गैप अप नहीं होता है, अगर फ्लैट ओपन होता है, तो अब आप समझ लो कि अगर फिर नीचे जाता है तो ऊपर जाएगा, और नहीं तो फ्लैट ओपन होके ही ऊपर जाना शुरू कर देता है, तो आप उसके साथ ही चलना शुरू कर दीजिए। और हाँ हम लोग के पास तो इंडिकेटर्स है, बता देगा कि कहाँ कब क्या होने वाला है पहले से, तो यही मेन फ़ायदा है, एडवांटेज है। आपको एक सेटअप मतलब रखना पड़ता है कि हाँ। और बैंक निफ्टी में भी वैसे अगर गैप अप हो गया तो मतलब फिर वैसे ही साइड मूव्स, नहीं तो सेम आइडिया है कि अगर फ्लैट ओपन होता है या नीचे जाता है तो फिर आप मतलब फिर पुट शॉट्स कीजिए, ठीक है। और अगर कॉल बाइंग होता है तो आप कॉल बाइंग भी कीजिए। मतलब अगर मतलब पुट शॉट्स बहुत सेफ है कि हाँ मतलब विथ टाइम डिके हो जाएगा, लेकिन कॉल बाइंग थोड़ा रिस्की होता है, क्योंकि अगर साइडवेज मूव कर गया तो आपका कॉल बाइंग में मतलब डिके होगा, तो यही मेन प्रॉब्लम है। तो अगर कॉल बाइंग होता है तो मैं आपको ट्विटर पे अपडेट कर दूंगा फिर से, ठीक है। तो अगर गैप अप हो गया तो फिर मैं बोलूँगा कि ट्रेड मत लीजिए, क्योंकि फिर साइडवेज मार्केट होगा और बोर्डिंग मार्केट होगा, और वो रिस्की ट्रेड होगा। उसमें आप एक ही चीज़ कर सकते हो, नीचे आगे पुट शॉट्स करके आप सो जाओ, ठीक है। तो यही है मैन कि आप ट्विटर में आप फॉलो कर सकते हैं। मैं अगर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट रहेगा, जैसे कि आज भी मैंने अपडेट किया, कल भी मैंने आप अगर देखोगे मार्केट आवाज़ में सुबह ही बता दिया था कि इधर पुट शॉट्स और कॉल बाइंग हो रहा था, ठीक है। तो डेली में आप लोगों को अगर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट रहता है तो कर देता हूँ, लेकिन हाँ पहले तो मेंबर्स को ही अपडेट करना पड़ता है। तो फिर जाके अगर बहुत इंपॉर्टेंट कुछ रहेगा तो मैं आप श्योरली आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। तो यही है टोटल जो मंडे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो चलते हैं, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ट्रेड सेफली, enjoy your weekend and see you in the next one.